बिलासपुर छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक खेती पर किसान केंद्र में आयोजित एनएफएल का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। शामिल हुए कृषक और अधिकारी। आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में कृषक प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसमें एनएफएल के अधिकारियों के साथ 40 कृषकों ने भाग लिया। सीनियर वैज्ञानिक व प्रमुख डॉक्टर एसपी सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण में प्राकृतिक खेती और पोषक अनाज उपयोगिता के विषय पर परिचर्चा हुई। केंद्र में आयोजित इस एक दिवसीय प्रशिक्षण के मुख्य अतिथि ओम पाल गुप्ता, राज्य प्रबंधक सीजीएनएफएल के ने अपने उद्बोधन में कहा कि एनएफएल का उत्पाद पीडीएम जो बायो पोटाशियम है, मिट्टी का कंडीशनिंग करता है। यह मिट्टी का जलधारण क्षमता बढ़ाता है, मिट्टी के एरिएशन का बैक्टीरिया को भोजन प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के अवसर पर उन्होंने कृषकों को अधिक मात्रा में पोषक अनाज का उत्पादन करने व उसे आहार में सम्मिलित करने के लिए कृषकों को प्रेरित किया। वरिष्ठ वैज्ञानिक व डॉक्टर एसपी सिंह ने अपनी अभिव्यक्ति देते हुए बताया कि प्राकृतिक खेती कृषि खेती जिससे कृषकों को गुणवत्तापूर्ण, पौष्टिक व स्वरूठा अनाज प्राप्त होता है। क्या बताया जा रहा है? अच्छा, आज कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक खाद बनाने वाली कंपनी है, उसके द्वारा ये किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बिलासपुर ज़िले और आसपास के ज़िलों से काफ़ी किसान जो है यहाँ आए हुए हैं और किसानों को जो कि विशेष रूप से खेती का काम करते हैं, उनको विशेष रूप से जो है कौन कौन सी नई नई विधियाँ जो है अभी हमारी वैज्ञानिकों ने खोज के निकाली हैं, जिससे कि हमारे उत्पादन में वृद्धि हो, किसान की लागत कम हो। क्योंकि अभी जो किसान की लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उर्वरकों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई भी बढ़ती जा रही है और उत्पादन जो है धीरे धीरे गिरता जा रहा है। कारण उसका क्या है कि हमारा किसान जो है मिट्टी की देखभाल प्रॉपर नहीं कर पा रहा। किसान जो है आलसी हो गया है, अल्टीमेटली खेत में जाकर के मेहनत नहीं करना चाहता। जैसे कि वीडीसाइड का इस्तेमाल करना, तो अत्यधिक वीडीसाइड का इस्तेमाल कर रहा है। मिट्टी की टेस्ट मतलब अपने खेत की मिट्टी की जांच नहीं कराता है। तो इस कारण उसे पता नहीं है कि हमारी खेत में फसलों के लिए कितना उत्पादन जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें कितनी खाद डालनी है। अब उसने पड़ोसी को देखा, उसने ये डाला है, तो वो भी उतना ही डालने की कोशिश करता है, जबकि वैज्ञानिक तरीके से नियम ये कहता है कि मिट्टी की जांच कराना अनिवार्य है और उसके आधार पर हमारे किसान ने उस खेत में कौन सी क्रॉप बोनी है, तो उस पर हमारे वैज्ञानिक रिकमेंडेशन देते हैं और उस आधार पर उसको संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि दो चीज़ें होंगी। एक तो उर्वरकों का संतुलित उपयोग होने से जो है हमारा खर्चा कम होगा। जो अत्यधिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार एक बहुत भारी सब्सिडी भी दे रही है, उसका इस्तेमाल जब सही होगा तो उसमें कमी आएगी, किसान की उत्पादन लागत में कमी आएगी और जब उत्पादन लागत में कमी आएगी तो निश्चित रूप से उत्पादन अच्छा भी होगा। मिट्टी जो हमारी अत्यधिक नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के सौजन्य से एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कृषकों को रासायनिक उर्वरकों के सब्स्टिट्यूट के रूप में जो कैसे पोषक तत्वों का प्रबंधन करें और उसमें प्राकृतिक खेती के अंतर्गत कैसे प्रबंधन करें और संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, उस संबंध में आज एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। जिस प्रकार से हम प्राकृतिक रूप से जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत और संजीवक, ये नीमास्त्र और अंगिन्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र बना करके प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो है प्रबंधन कर सकते हैं और जिससे कि अपनी फसल की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण को अच्छा स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी खेत की मिट्टी की उर्वरता, उत्पादकता को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इस संबंध में किसानों को आज इस प्रशिक्षण के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है। अपना परिचय। डॉक्टर एसपी सिंह, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर। ठीक।